पहले हम लोगों को क्या करना है, जैसे आपको क्रेडेंशियल्स मिलेंगे और लिंक मिलेगी प्लेटफॉर्म की, तो उस पर लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद यूजुअली ये आपको आपका नाम और जेंडर पूछेगा। ठीक है, तो वो आपको बताना है और उसके बाद आप इस स्क्रीन पे आओगे। ठीक है, अब इस स्क्रीन पे आते ही अगर आपको कुछ न्यू फाइल्स असाइन है तो वो आप इस एरिया में देख पाओगे यहाँ पर। ठीक है, ये लिखा हुआ है न्यू फाइल्स, तो यहाँ पर आप आपकी न्यू फाइल्स देख पाओगे सारी, और यहाँ पर नंबर भी लिखा हो और आप यहाँ पर ड्यूरेशन भी देख पाओगे। और अगर कोई फाइल आपको सर्च करनी है तो यहाँ से सर्च कर सकते हो, अगर यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स है तो। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ से नोटिफिकेशन में ये भी पता चलेगा कि आपको कब फाइल असाइन हुई थी। तो देखिए, एक फ़ाइल इस यूज़र को असाइन हुई थी 9 आवर्स पहले, तो आपको यहाँ पर कोई न्यू फाइल असाइन हुई है तो भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट कब होगा, जब आप कोई फाइल पे काम करके उसको सेव कर देते हो। ठीक है, तो वो फाइल ड्राफ्ट में आएगी। ठीक है, तो जैसे मैं ये फाइल ओपन करके आपको बताऊंगा कि ड्राफ्ट में कैसे आएगी, पर पहले इस कार्ड को समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि ये एक फ़ाइल है, एक ऑडियो फाइल है। ठीक है, यहाँ से आप ऑडियो फाइल का नाम देख सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो और अपने रिकॉर्ड में रख सकते हो। यहाँ से आप ड्यूरेशन देख सकते हो। ठीक है, ये फाइल आपको कब असाइन हुई, उसकी क्या डेडलाइन है वो आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आप फाइल को ओपन कर सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ से फाइल को प्ले करके सुन भी सकते हो। मान लो कि फाइल आपकी टारगेट लैंग्वेज में नहीं है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट उसको स्किप कर सकते हो विथ प्रॉपर रीज़न। ठीक है, अब इस फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, जैसे आपने फ़ाइल ओपन की तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखेगा। फाइल लोड होगी, उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का व्यू दिखेगा। तो मैं आपको एक एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ से आपको ये फिर से फाइल नेम दिख रहा है पूरा। ठीक है, यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हो प्रोजेक्ट के। ठीक है, यहाँ से आप सारे शॉर्टकट्स देख सकते हो। कुछ शॉर्टकट्स की होंगे जो आपको मदद करेंगे एफिशिएंटली काम करने के लिए। ठीक है, यहाँ से आप क्वेरी रेज कर सकते हो। क्वेरी रेज कब करनी है, जब मान लो कि आप कुछ प्लेटफॉर्म यूज़ करो और आपको कोई इशू आता है, तो आप वो क्वेरी का टाइप यहाँ से सेलेक्ट करके उसमें आपका मैसेज डाल के वो स्क्रीनशॉट डाल के अपलोड कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी होगा वो उस क्वेरी को देख के आपको मदद करेगा उसको रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, दूसरा यही नोटिफिकेशन जो आपने बाहर देखा था वही कि आपको एक फ़ाइल यहाँ पर असाइन हुई है। ठीक है, ये आपकी प्रोफाइल का आइकन है। ठीक है, अभी इस एरिया को हम कहते हैं, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से आप प्ले पॉज कर सकते हो। आप करंट किस टाइम पे हो वो आपको दिखेगा। जैसे अभी मेरा कर्सर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये है 1 सेकेंड और कुछ माइक्रो सेकेंड पर। ठीक है, और फाइल का एंड टाइम है ये, मतलब ये इतने ड्यूरेशन की फ़ाइल है। ठीक है, यहाँ से आप फाइल को प्ले पॉज कर सकते हो, सुन सकते हो। अगर आपको पूरी फाइल सुननी है तो यहाँ से आप जंप भी ले सकते हो। ठीक है, ये जंप 1 सेकेंड का होगा। ठीक है, यहाँ से आप बैक भी जा सकते हो। यहाँ से आप प्लेबैक स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ऑडियो बहुत ही ज़्यादा स्लो है और आप फास्ट सुन के उस पर काम कर सकते हो तो ठीक है, तो यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप जूम कर सकते हो स्केल को। ये वाला स्केल जो है वो जूम हो जाएगा। अगर आपको वेव बहुत ही पास दिखाई दे रहे तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये इसको हम कहते हैं वेव एरिया। ठीक है, यहाँ पर आपको साउंड्स वेव दिख रही है। अब ये जो लाइन दिख रही है, यहाँ पे जो वेव्स दिख रही है, वहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्पीकर होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको वेव दिख रही है, यहाँ पर कोई दूसरा स्पीकर होगा। ठीक है, अब इस लाइन में जो स्पीकर है, इस चैनल में जो स्पीकर है, वो सेम स्पीकर कभी यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर स्पीकर 1 है तो यहाँ पर स्पीकर 1 कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चैनल है। ऐसे कि मान लो 2 लोग अलग अलग डिस्टेंस से बात करें एक दूसरे से फ़ोन पर। ठीक है, तो ये पर्सन 1 का चैनल है, ये पर्सन 2 का चैनल है। इसको हम वेव एरिया कहेंगे, इनको हम सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, ये सेगमेंट होते हैं। ये सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये सेगमेंट का एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, सो ये ओवरऑल है। जब भी आप सेगमेंट बनाओगे तो हमको हमेशा ये भी ध्यान रखना होता है कि सेगमेंट जब हम बना रहे तो देखो कि अभी सिर्फ साउंड यहाँ से यहाँ तक ही है। ठीक है, ये क्लीन लाइन आपको बताता है
कि यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं है, तो सेगमेंट हमेशा एकदम परफेक्ट बनना चाहिए, मतलब उसमें सिर्फ साउंड वेव ही साउंड वाला पार्ट ही कवर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जहाँ पर वेव दिखती है वही पार्ट कवर करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीच हो सकता है, नॉइज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हम आगे ट्रांसक्रिप्शन की गाइडलाइंस में देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये मैंने सेगमेंट बनाया, तो आप इस सेगमेंट को देखो तो यहाँ पे ये वेव का एंडिंग है और दूसरा यहाँ पे एंडिंग है। तो सेगमेंट इस तरीके से बना है कि वेव कहीं पे कट नहीं हो रहा है, राइट, यहाँ भी कट नहीं हो रहा है, यहाँ भी कट नहीं हो, थोड़ा सा हमने उसको टॉलरेंस दिया हुआ है। तो वो टॉलरेंस देने से फ़ायदा होता है कि वर्ड कट वगैरह कुछ ऐसा इशू नहीं आएगा, तो वो आपको सेगमेंटेशन में ध्यान रखना है। ठीक है, फिर यहाँ से आप देख सकते हो कि आपने आपका काम लास्ट कब सेव हुआ है, तो यहाँ पे बताएगा, और यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ भी आएगा कि टूल टिप भी आएगा कि वर्क ऑटो सेव्स एट 1 मिनट इंटरवल, तो ऑटोमेटिकली आपका काम जो है वो हर 1 मिनट पर सेव होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल सेगमेंट हो सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 और ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होंगे, और कितने पेजेस हैं वो भी आपको बताएगा। तो अभी आप पहले पेज पर हो, टोटल 3 पेज हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है पॉज वाइल टाइपिंग। तो मान लीजिए कि आप कुछ सेगमेंट में काम कर रहे हो और आप उसको फाइल को प्ले करके सुन रहे हो और आप टाइप कर रहे हो, तो जब आप टाइप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा माइक्रो सेकेंड के लिए, और जैसे ही आप टाइपिंग करना बंद करोगे वो फिर से चालू हो जाएगा। तो इसका उपयोग आप कैसे ऐसे कर सकते हो कि कंटिन्यूस आपको, जब आपको कंटिन्यूस ट्रांसक्रिप्शन करना है तो पॉज वाइल टाइपिंग का यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए, देखो अभी मैं स्पीकर 1 के सेगमेंट में हूँ, तो ये आपको बताता है कि आप स्पीकर 1 को ही सुन सकते हो, मतलब आप ये वाला ऑडियो सुन पाओगे। ठीक है, आपको इसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। अगर आप यहाँ भी प्ले करोगे, ठीक है, यहाँ से जा रहे हो, यहाँ से प्ले हो रहा है और आप सेगमेंट स्पीकर 1 में हो, तो आपको यही वॉइस सुनाई देगी, चैनल 2 की वॉइस नहीं सुनाई देगी। ठीक है, इन केस आप चाहते हो कि इसको चालू किया जाए तो आप चालू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ऑन कर सकते हो। ठीक है, और इसको ऑफ़ करना है तो इसको ऑफ़ कर सकते हो। जब आप किसी पर्टिकुलर एक चैनल को समझने की कोशिश कर रहे हो और आपको लग रहा है कि दोनों चैनल की वॉइस आ रही है, तो आप किसी एक को म्यूट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब ये है फाइंड एंड रिप्लेस का। ठीक है, तो फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब अगर आपको कोई भी वर्ड है जो पूरी फाइल में आपने गलत लिख दिया है, ठीक है, और उसको रिप्लेस करना है, तो उस वर्ड को यहाँ पर लिख के हम फाइंड कर सकते हैं और फिर उसको किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, जैसे ये केस सेंसिटिव हमने इनेबल किया। ठीक है, तो अगर हम अपर केस लेटर वाला वर्ड है वही मैच करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली वही मैच होगा। अगर हम लोअर केस वाला मैच करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली वही मैच होगा। ठीक है, और इसमें वर्ड हमेशा फुल वर्ड होगा वही मैच होगा। ठीक है, मैसेज ओनली होल वर्ड्स दैट मैच द सर्च टर्म। अगर इसको हम डिसेबल कर लेंगे तो होल वर्ड की जगह अगर कहीं पे बीच में भी जो वर्ड है, जैसे यहाँ पर PM लिखा है, तो अगर और कहीं पे इस तरीके का वर्ड है कि KPM, तो भी वो PM इसके साथ मैच हो जाएगा, पूरा मैच नहीं होगा, एग्जैक्ट मैच नहीं होगा। तो मैच फुल वर्ड ही हम उपयोग करेंगे। ठीक है, और अगर हमको मान लीजिए कि हम यहाँ से एक वर्ड को रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं हिंदी से। ठीक है, और हम चाहते हैं कि कैपिटलाइजेशन, उसका फर्स्ट लेटर का कैपिटलाइजेशन हो ही। ठीक है, तो जहाँ जहाँ वो है वहाँ से रिप्लेस होगा, तो अगर इसको करेंगे तो इसका पहला लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल आएगा और वो सब जगह से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे प्रवीण है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो जैसे ही आप करोगे यहाँ पे सर्च, तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है। देखिए, तो जो 3 सेंटेंस में जहाँ जहाँ था वहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप जैसे अभी ब्लैंक है तो ब्लैंक से रिमूव करोगे तो ये रिमूव होकर सेंटेंस सिर्फ इतना रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए हम लिख देते हैं कि राम। अगर राम से रिप्लेस करेंगे तो सब जगह पे राम आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस आप कौन से सेंटेंस में आप चेंजेस कर रहे हो। ओरिजिनल सेंटेंस यहाँ पे दिखेगा और रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है, फिर आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। देखो ये रिप्लेस हो गया। तो इसका इस तरीके से यूज करना है।
ठीक है। इसके अलावा जब भी आप किसी फाइल पर काम करोगे वो रिव्यू होगी और रिव्यू होने के बाद फीडबैक आएगा, तो आपको यहाँ पर फीडबैक दिखेगा, आप यहाँ से जाके फीडबैक देख सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं और आपकी फ़ाइल हाफ फाइल हो गई है और आपको अभी आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप इसको ड्राफ्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो आपका काम सारा सेव हो जाएगा। इन केस फाइल सही नहीं है, ऑडियो करप्टेड है, आपकी टारगेट लैंग्वेज में नहीं है, तो यहाँ से स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और फाइल अगर पूरी हो जाती है तो हम उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस सेगमेंट वाले एरिया को समझते हैं पूरा कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले कोई भी सेगमेंट होगा तो उसका एक टाइप होगा कि उसमें स्पीच है, नॉइज़ है या क्या है, ठीक है। तो वो टाइप हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि ये स्पीच वाला है, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में पर्सन जो है वो बोल रहा है, ठीक है, तो वो स्पीच वाला आएगा। मान लीजिए कि इसमें सिर्फ म्यूज़िक है तो म्यूज़िक वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ नॉइज़ है तो नॉइज़ वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के लेबल्स होंगे यहाँ से, वो हमको गाइडलाइंस में पता चलेगा, तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर हमको यहाँ से हमारा स्पीकर सेलेक्ट करना है कि स्पीकर 1 है या 2 है। स्पीकर 1 हमेशा ऊपर वाले चैनल में यहाँ पर स्पीकर 1 ही आएगा और नीचे वाले में स्पीकर 2 ही आएगा, ठीक है। तो जैसे ही मान लीजिए कि अभी आप इस सेगमेंट में और यहाँ पर आपने स्पीकर 2 कर दिया तो वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आप अननेसेसरी, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा स्पीकर यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पर 2 क्वेश्चंस और है जो आंसर करने हैं, मतलब 2 और ऑप्शन है जो आंसर करने हैं बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, ठीक है। तो वो भी हमको यस और नो यहाँ से, या कोई दूसरे ऑप्शन भी हो सकते हैं, वो यहाँ से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। वो भी गाइडलाइंस में बताया जाएगा जब एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन की गाइडलाइंस होगी। मान लो कि यहाँ पे पूछ लिया कि क्या इसमें इंग्लिश वर्ड है, तो हमको यहाँ से यस करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो इसमें बोले क्या इसमें नंबर भी है, तो हम ये लोग यस कर लेंगे, ठीक है। और ये हो गया। यहाँ पे ही आपको सारा टाइपिंग वगैरह करना है, ठीक है। और अगर आप कुछ भी मतलब एरर करोगे, ठीक है, तो एरर आपको शो हो जाएगी। जैसे इसमें ये 2 सेलेक्ट किए हुए नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एरर नीचे शो हो जाएगी। तो कोई किसी भी टाइप की एरर होगी तो वो यहाँ पर आपको नीचे इंडिकेट करेगी और उस हिसाब से आपको करेक्ट करनी है वो एरर, फिर आप आगे उस पर काम कर सकते हो। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर एक है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट स्पीकर 1 जो है उसका जेंडर क्या है, वो यहाँ से आपको फिक्स करना है। एक बार आपने फिक्स कर दिया फिर आपको पूरी फाइल में नहीं पूछेगा, तो आपको कंफर्मेशन देना होगा कि आर यू श्योर द स्पीकर इज़ मेल और फीमेल, राइट। सो अगर जैसे आप यस करोगे, अब जितने भी स्पीकर 1 के सेगमेंट होंगे वहाँ पर सब जगह फीमेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखो यहाँ पर फीमेल हो गया। सिमिलरली स्पीकर 2 के लिए, तो जितने स्पीकर डिफरेंट होंगे उतने स्पीकर के लिए करना पड़ेगा। जनरली इसमें 2 स्पीकर होंगे तो 2 स्पीकर के लिए हमको ये करना है, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हमको शॉर्टकट के साथ यहाँ पर काम करना पड़ेगा, तो हम सारे शॉर्टकट्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सारे शॉर्टकट दिख जाएंगे, ठीक है। तो पहला शॉर्टकट है कि प्ले पॉज वाला, ठीक है। तो अगर आपको पूरी फाइल बाहर से ही प्ले करनी है किसी भी एरिया में, यहाँ पे जा रहे हो अभी कोई सेगमेंट नहीं है, तो आप सिर्फ एस्केप दबाओगे तो फाइल प्ले हो जाएगी। प्ले पॉज इसी से हो जाएगा। विंडो यूज़ करो, मैक यूज़ करो तो एस्केप से हो जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी पर्टिकुलर सेगमेंट आपको प्ले पॉज करना है। जब हम कभी भी किसी सेगमेंट में काम करते हैं तो इट्स बेटर कि हम लोग सबसे पहले मतलब सेगमेंट में काम करें तो सेगमेंट को ही प्ले करें। तो सेगमेंट को प्ले करने के लिए हमको शिफ्ट प्लस एस्केप का यूज़ करना है, तो वही सेगमेंट आपका बार बार प्ले होता रहेगा। आप उसको जहाँ पॉज करोगे वहाँ पॉज होगा और ऐसे आप कंटिन्यूसली उसको लूप में सुनकर टाइप कर पाएंगे, ठीक है। तो सेगमेंट प्ले पॉज के लिए ये करना है, शिफ्ट प्लस एस्केप यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको बैकवर्ड या फॉरवर्ड करना है तो आप F1 की का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा स्लो या फास्ट करना है तो F3 या F4 का यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी लिखा है और अंडू करना है तो कंट्रोल Z का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, ठीक है। अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ, कंट्रोल Z करूँगा तो हट जाएगा वो, ठीक है। इसके अलावा और भी जो काम के शॉर्टकट है जैसे सेलेक्ट ऑल, तो सेगमेंट में पूरा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल A से हम सेगमेंट का सारा सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कंट्रोल A दबाऊंगा तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको कॉपी करना है तो कंट्रोल C, ठीक है। और फिर को पेस्ट करना है तो कंट्रोल V, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक है। इसके अलावा जो टूल स्पेसिफिक है वो ये है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। जैसे आपने ये सेगमेंट अननेसेसरी बना लिया,
ठीक है। अभी आप इसको डिलीट करना था तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल डी से इसको डिलीट कर सकते हो। कंट्रोल डी से करोगे तो कन्फर्मेशन पे ये आपका सेगमेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा है जैसे सेव ट्रांसक्रिप्शन करना है तो कंट्रोल एस करोगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। स्प्लिट का अलग से है, वो मैं आपको आखिरी में बताता हूँ, ठीक है। अभी आपको मान लीजिए कि इस सेगमेंट से नीचे वाले सेगमेंट में जाना है तो शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस करनी है तो सीधा आप यहाँ आ जाओगे, ऐसे मूव कर पाओगे। ऊपर जाना है तो शिफ्ट प्लस टॉप एरो की दबाओगे तो आप ऊपर की और मतलब टॉप वाले सेगमेंट में चले जाओगे, ठीक है। ये अप एरो और डाउन एरो वाला, ठीक है। मूव टू वेरियस एलिमेंट इन सेगमेंट, तो आपको सेगमेंट के किसी एक पार्ट से, जैसे यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आपको स्पीकर वाले पार्ट में जाना है तो टैब करोगे तो टैब से आप ऐसे मूवमेंट कर पाओगे सब जगह से, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से हो पाओगे, ठीक है। और चेंज इन ड्रॉप डाउन वैल्यूज़, तो हमारे पास कुछ टैग्स होंगे, ठीक है, तो लिस्ट होगी तो उसमें ऊपर नीचे होने के लिए हम लोग अप और डाउन एरो का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए हमारे पास लिस्ट है तो अप एंड डाउन एरो से हम सीधा उसमें मूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी सेगमेंट मर्ज करना है एंड ओवरलैपिंग, तो इस प्रोजेक्ट में ओवरलैपिंग का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अब मर्ज सेगमेंट का देख लेते हैं। ओवरलैपिंग तभी होगा जब यहाँ पर एक ही चैनल होगा, तो तब स्पीकर साथ में बोलेंगे तो ओवरलैपिंग होगा, तो वो उस प्रोजेक्ट में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस प्रोजेक्ट में नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी मर्ज वाला है तो अभी मान लीजिए कि ये दो सेगमेंट आपने बना दिए हैं, अब ये लग रहा है कि ये दोनों एक साथ आ सकते हैं सेम स्पीकर के, ठीक है। तो आप जैसे ही यहाँ पर मर्ज पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर मर्ज पर क्लिक करेंगे हम लोग तो ये वाला और ये वाला आपको बता देगा कि सेगमेंट कौन कौन से मर्ज हो रहे हैं। सेगमेंट 1 ये वाला, सेगमेंट 2 का ड्यूरेशन ये वाला, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और आपका टेक्स्ट दोनों में जो होगा वो दोनों में आ जाएगा। ये देखो पूरा एक सेगमेंट बन गया, ठीक है। तो इसका खास ध्यान रखना है कि आपके दोनों सेगमेंट पास पास में हो और आपको नेसेसरी मर्ज करना है तभी करना है, अदरवाइज़ इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा वही इसके साथ मर्ज होगा, ठीक है। तो अगर अभी आप इस पर जाके मर्ज क्लिक करोगे तो ये सेगमेंट इसके साथ मर्ज हो जाएगा, मतलब ये वाला पूरा एरिया भी कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखो ये वाला पूरा मर्ज हो गया, ठीक है। अभी हमको एक 500 mS का गैप फॉलो करना पड़ता है ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। तो वो ट्रांसक्रिप्शन के रूल में आपको बताया जाएगा, लेकिन 500 mS का जो जंप है, ठीक है, किसी भी अगर यहाँ से आपको 500 ये जो गैप है इसको मेजर करना है कि जब आप इस पर्टिकुलर यूज़र का सेगमेंट बना रहे हो, अगर इन दो वर्ड, ये वर्ड जो ख़त्म हो रहा है और ये वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है, इन दो वर्ड के बीच में 500 mS का गैप है, तो उसको कैसे हम लोग मापेंगे, ठीक है, उसको कैसे हम लोग देखेंगे। तो डायरेक्ट वेव एरिया पे तो हम लोग सेगमेंट बनाने से पहले चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कर्सर रखा और सिर्फ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो ये 500 mS का जंप ले लेगा, ठीक है। यहाँ से 455 से ये लगभग 555 हो गया, मतलब 500 माइक्रोसेकंड का जंप लिया, मतलब इन दो वर्ड के बीच में 500 mS का गैप नहीं है तो इनका एक सेगमेंट बन सकता है, ठीक है। तो सेगमेंटेशन के भी कुछ रूल है कि दो वर्ड के बीच में अगर 500 mS से ज़्यादा का गैप है तो हमको अलग अलग सेगमेंट बनाने हैं, ठीक है। कोई भी सेगमेंट 15 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको ये जो 500 mS का रूल है वो चेक करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सेगमेंट आपको लूप में प्ले करना है तो बता दिया कि शिफ्ट प्लस एस्केप का यूज़ करना है, और फाइंड एंड रिप्लेस का ये वाला अगर ओपन करना है आइकन से डायरेक्ट ना हो तो कंट्रोल ऐप से भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अपने पास डिफरेंट लेबल्स हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में जो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके लिए हम लोग 3 शॉर्टकट यूज़ करते हैं, कंट्रोल J, कंट्रोल K एंड कंट्रोल L, JKL, ठीक है। और अगर मैकबुक है तो कमांड JKL, ठीक है। इससे आपके अलग अलग जो है वो लेबल्स आएंगे। तो सबसे पहले लेबल का टाइप है फिलर, तो कंट्रोल J करोगे तो आपको आपकी लैंग्वेज के अनुसार, यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी के अनुसार हमको यहाँ पर
फिलर वर्ड है वो दिखेंगे, इस तरीके से फिलर जो है वो सारे आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास दूसरे टैग है, तो कंट्रोल के से ये ओपन एंड क्लोज वाले टैग है वो आ जाएंगे। आप इसमें मूवमेंट करने के लिए डाउन एंड टॉप एरो की से जा सकते हो, और जो भी आपको सेलेक्ट करना है उस पर जाके एंटर प्रेस करो तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको जो कंटेंट है वो आप इसमें लिख सकते हो। सिमिलरली कुछ और टैग्स हैं तो वो कंट्रोल एल से आएंगे। कंट्रोल एल से तो जैसे एप्लॉज, बैकग्राउंड नॉइज, इस तरीके से कुछ टैग्स होंगे, ठीक है। उनका वो कैसे यूज होंगे ट्रांसक्रिप्शन में, वो ट्रांसक्रिप्शन गाइडलाइंस में बताया जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी आप टॉप डाउन एरो से मूवमेंट करके एंटर प्रेस करोगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि हमको, अब इसमें आखिरी एक चीज़ है कि स्प्लिट वाला। अब मान लो हमने ये सेगमेंट बनाया है, ठीक है। अब ये सेगमेंट हमारा अननेसेसरी है, ये जो गैप आ रही है बीच में, यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं है और हमको यहाँ पे इसको क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। तो ब्रेक करने के लिए हम इस सेगमेंट में जाएंगे। इस सेगमेंट में जाके हम लोग स्प्लिट पे क्लिक करेंगे। जैसे स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो आपको बताए क्या करना है, क्लिक ऑन द वेव टू मार्क द स्प्लिट पॉइंट, ठीक है। तो हमको यहाँ से ब्रेक करना है, तो मैं यहाँ पर वेव पर जाके यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, एक काम हो गया। अब ये कह रहा है क्लिक इन द टेक्स्ट टू स्प्लिट इट अकॉर्डिंगली। अब इस पर्टिकुलर ये जहाँ दो वर्ड जो बोले गए हैं, ठीक है, इस सेगमेंट में वो दो वर्ड ही आने चाहिए। मान लो वो बोल रहा है ये वर्ड और यहाँ राम से वो नेक्स्ट सेगमेंट में जा रहा है, तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है, ये मुझे बता देगा कि आपके इस एक सेगमेंट के दो सेगमेंट बनेंगे, ठीक है। ये वाला इस ड्यूरेशन का और इसमें ये वाला लिखा हुआ आएगा। दूसरा सेगमेंट बनेगा इस ड्यूरेशन से लेकर इस ड्यूरेशन, और उसमें बाकी का बचा हुआ टैक्स आएगा, ठीक है। अगर मैं येस करूँगा तो वो अलग कर देगा। अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट पर क्लिक करूँगा तो फिर से मुझे पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। और नो करूँगा तो फिर से वो एक ही सेगमेंट रहेगा। तो येस करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो दो सेगमेंट बन गए, ये यहाँ से अलग हो गया, जो हमने टेक्स्ट कट किया था वो इसमें आ गया और ये इसमें आ गया, ये अलग से सेगमेंट बन गया। तो ये सारे बेसिक हैं। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते टाइम आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, इसके साथ फेमिलियर होना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट के साथ काम करना है, ठीक है। जिससे आपका काम क्या होगा, आसान हो जाएगा और आपको हर एक चीज़ का पता रहेगा। तो एरर्स होने के चांसेस और कम हो जाएंगे और एफिशिएंसी आपकी ओवरऑल बढ़ेगी, ठीक है। अभी मान लीजिए कि हम यहाँ से ड्राफ्ट में डाल रहे हैं, तो इसको ये सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद आप यहाँ पे और कुछ ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। रिवर्क, इनकेस अगर आपको कोई फाइल रिवर्क में आ गई तो आप वो सारी फाइल्स आपको यहाँ पर दिखेंगी। सिमिलरली आपको यहाँ से फाइल ओपन करके वो टास्क पूरा करना है, ठीक है। आप आपकी रिपोर्ट कि आपने टोटल आपकी फ़ाइल कितनी क्यूए में है, कितनी अप्रूव हो गई, कितनी रिजेक्ट है, कितनी आपने स्किप की, वो सारी यहाँ पे दिखेगी। सारी फाइल्स का फीडबैक यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। स्टेटस में आपको पता चलेगा कि आपको टोटल फाइल कितनी असाइन हुई है, एक उसका कितना ड्यूरेशन है, उसमें से कितनी पेंडिंग है, कितनी कंप्लीट है, ठीक है, कितनी आपने की वो उसमें से रेडी फॉर क्यूए है, कितनी क्यूए को असाइन हो चुकी है, कितनी क्यूए ने अप्रूव कर ली है, कितनी रिजेक्ट की है, कितनी आपके पास रिवर्क में है, ठीक है। तो वो सारा यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ से फिर आप होम पर मूव हो सकते हो, ठीक है। तो ये सारे बेसिक्स हैं जो इस टूल को आपको यूज़ करते हुए देखना है और ध्यान में रखना है कि आपको शॉर्टकट कहाँ से देखने हैं, शॉर्टकट में कौन कौन से शॉर्टकट आपके काम के हैं, सेगमेंट में ऊपर नीचे होने वाला वो काम का है, किसी सेगमेंट को लूप में प्ले करना है वो काम का है। टैग है तो टैग शॉर्टकट से कैसे आएंगे, कंट्रोल जे से कौन सा टैग आएगा, कंट्रोल के से कौन सा टैग आएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। वेव एरिया कौन सा है, मर्ज कैसे करते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं, 500 ms का जंप कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन आते हैं थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट, आप आपके प्रोजेक्ट मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो आपको हेल्प करेंगे उन चीज़ों को समझने में। ओके, थैंक यू।